भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। सागर सैनिक न्यूज बुलेटिन में आज की विशेष रिपोर्ट हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के खान पान को लेकर है। खास तौर पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना ख्याल रखना जरूरी है। इस रिपोर्ट को पेश करने से पहले यहाँ प्रस्तुत हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, लॉकडाउन से भी नहीं रुकेगा संक्रमण, सरकार ने सब कुछ कर दिया, अब जनता को तय करना है कि अस्पताल की नौबत ना आए। और दूसरा समाचार है, ससुराल जाने से मना किया तो पति ने पत्नी और सास को घूम दिया चाकू। मप्र में बेकाबू कोरोना, गृह मंत्री ने कहा, लॉकडाउन से भी नहीं रुकेगा संक्रमण, सरकार ने सब कुछ कर दिया, अब जनता को तय करना है कि अस्पताल की नौबत न आए। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कुछ जिलों में लॉकडाउन समाप्त हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार ने अपने सारे प्रयास कर लिए हैं, लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकते, इससे आर्थिक और आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, इसलिए इसे खोला गया है। अब जनता के हाथ में है वो किसी भी तरह इस संक्रमण से अपना बचाव करे। गृह मंत्री ने निवास के बाहर मीडिया से चर्चा की, कहा सरकार ने अस्पताल, इलाज, वेंटिलेटर, दवाएं और अन्य सुविधाएं फ्री कर दी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं पड़े। सावधानी ही इस बीमारी से बचा सकती है, इसलिए लोग अपने आप के लिए हर वो तरीका अपनाएं जिससे वे सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना संक्रमण रोकने का स्थायी हल नहीं है, इसे फैलने से रोकने के लिए जनता को खुद पहल करते हुए सावधानी रखनी पड़ेगी। इस मामले में सरकार जितना कर सकती थी कर चुकी है, अब जनता की बारी है। ससुराल जाने से मना किया तो पति ने पत्नी और सास को घूम दिया चाकू। बीना में रहने वाला युवक उत्तम चढ़ार अपनी पत्नी नेहा को लेने ससुराल मालिथौन आया था। नेहा ने उसके साथ ससुराल जाने से इनकार कर दिया, इस पर जमकर कहासुनी हुई। उत्तम चढ़ार ने गुस्से में आकर चाकू निकाला और नेहा पर हमला कर दिया। नेहा जोर से चीखी। ये आवाज सुनकर नेहा की मां उसे बचाने के लिए दौड़ी तो दामाद उत्तम ने उसे भी चाकू घूम दिया। दोनों को चाकू से घायल करने के बाद उत्तम भाग निकला। यहाँ बता दें कि पति उत्तम के साथ मनमुटाव के चलते पत्नी नेहा 1 साल से मायके में ही रह रही थी। यहाँ प्रस्तुत है पत्रकार सुरेंद्र जैन की यह रिपोर्ट। मालथान में पति ने पत्नी और सास को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया और फरार हो गया। मामला मालथान के वार्ड क्रमांक 10 राजघाट मोहल्ला का है, जहां 23 वर्षीय नेहा के मायके में ही पति ने चाकू घूमकर जान से मारने का प्रयास किया। पत्नी द्वारा ससुराल जाने से मना करने पर पति उत्तम ने नेहा और सास पर चाकू से कई वार किए और मौके से फरार हो गया। घटना स्थल पर पुलिस ने पहुंचकर 108 एम्बुलेंस से गंभीर हालत में पत्नी और सास को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालिथौन में भर्ती कराया और घायल महिला के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष मरणासन बयान दर्ज कराए। प्राथमिक उपचार के उपरांत नेहा चढ़ार उम्र 23 वर्ष और उसकी मां भागवती चढ़ार उम्र 50 वर्ष को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया है। करीब 5 वर्ष पूर्व मालिथौन की वार्ड नंबर 11 निवासी नेहा का विवाह उत्तम चढ़ार निवासी दत्त मंदिर के पास कुरवाई रोड बीना के साथ हुआ था। नेहा के 2 बच्चे भी हैं। आपसी मनमुटाव के चलते करीब 1 वर्ष से नेहा मायके में ही भाई राजेश और मां के साथ रह रही थी, जिसे लेने पति उत्तम आया था, लेकिन पत्नी नेहा ने पति के साथ जाने को मना कर दिया तो गुस्साए पति ने पत्नी सहित सास को भी चाकू से लहूलुहान कर दिया। घायल नेहा और उसकी मां गंभीर घायल है, जिन्हें सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक व्यक्ति जो कुछ दिन पहले पूरी तरह स्वस्थ था, अचानक वह कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ और अस्पताल से सूचना आई कि उसका निधन हो गया। ये उन लोगों की बात है जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी, जिन्हें सावधान होने का मौका ही नहीं मिला,
और वे संक्रमित होकर काल के गाल में समा गए। कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रखने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए अपने खान पान पर ध्यान रखने के लिए भी बार बार समझाया जा रहा है। जनसत्ता समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर के पुरुष और महिलाओं के लिए खान पान में कौन सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है और कौन सी चीज से सेहत मजबूत रहती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अपना अधिक से अधिक ध्यान रखें, इसी मंशा के साथ प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। हाई बीपी के मरीजों के लिए खतरनाक है टोमेटो सॉस, जानिए और किन चीजों से बढ़ता है ब्लड प्रेशर। कोरोना वायरस के इस दौर में हाई बीपी के मरीजों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत को कई लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यही कारण है कि जो बीमारियां पहले बढ़ती उम्र की पहचान थीं, वो अब किशोरों और वयस्कों को भी अपनी चपेट में ले रही है। हाई ब्लड प्रेशर भी एक स्वास्थ्य समस्या है जो अब काफी आम बन चुकी है। हालांकि अगर इस बीमारी को गंभीरता से न लिया जाए तो ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का कारण भी बन सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की करीब 40% शहरी आबादी हाइपरटेंशन की समस्या से ग्रस्त है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो टोमेटो सॉस का सेवन इन मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। टमाटर से फायदा, सॉस से नुकसान। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टमाटर का रुपए जो बगैर नमक का हो, वो बीपी के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम मौजूद होता है जो कि बीपी को कंट्रोल करने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा विटामिन सी, कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं टमाटर से बने पैकेज बंद उत्पाद जैसे कि टोमेटो सॉस और टोमेटो सूप बीपी के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो मरीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज से करें परहेज। ब्लड प्रेशर बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है शरीर में सोडियम की अधिकता। फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और जंक फूड जैसी चीजों में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसके साथ ही फ्रेंच फ्राइज में फैट भी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकता है। कॉफी। ब्लड प्रेशर हाई होने में कॉफी भी अहम भूमिका निभाता है, इसलिए मरीजों को कम कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। ज्यादा कॉफी के सेवन से शरीर में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जो बीपी को बढ़ाने का काम करता है। ज्यादा तनाव लेने से लोगों का रक्तचाप बढ़ जाता है। बार बार कॉफी पीने से कार्टिसोल हार्मोन का स्तर अनियमित हो जाता है जो तनाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। कोरोना वायरस के इस दौर में हाई बीपी के मरीजों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि रिकवरी के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में दिल की बीमारी से पीड़ित होने का खतरा बढ़ता है। इन ठीक हुए मरीजों के दिल में सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपनी डाइट के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बता दें कि उच्च रक्तचाप वो स्थिति है जब लोगों के बीपी की रीडिंग लगातार मिनिमम 80 और हाई 120 से ज्यादा हो। ऐसे में इन मरीजों की डाइट कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। हाई बीपी की परेशानी को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर की दवाइयों के साथ जरूरी है कि लोग एक्टिव लाइफ स्टाइल और हेल्दी डाइट को फॉलो करें। पालक खाने से बीपी कंट्रोल में रहता है, साथ ही इसके सेवन से दिल भी मजबूत रहता है। इस साग में कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है जिससे ये दिल के मरीजों के लिए सुपर फूड साबित हो सकता है। पालक में मैग्नीशियम मौजूद होता है जो बीपी के स्तर को काबू में रखने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खनिजों में से एक है। कई शोधों से ये पता चलता है कि शरीर में कम मैग्नीशियम होने पर हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है। पालक के अलावा बादाम, मूंगफली, सोया मिल्क, चिकन और ब्राउन राइस में भी ये पोषक तत्व बेहतर मात्रा में पाए जाते हैं। केला खाना भी बीपी के मरीजों के लिए फायदेमंद होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन और इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता रहे,
इसके लिए विटामिन B6 की जरूरत पड़ती है, जो कि केला में भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा केला खाने से खून पतला होता है और पूरे शरीर में अच्छी तरह सर्कुलेट हो पाता है। वहीं केला में मौजूद पोटेशियम भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। पोटेशियम युक्त खाना खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा कम होती है, जिससे ब्लड वेसल्स पर पड़ने वाला तनाव कम होता है। केला के अलावा पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, आलू, संतरा और शकरकंद भी पोटेशियम के बेहतर स्रोत माने जाते हैं। लहसुन में कई गुण पाए जाते हैं। इसे खाने से दिल की बीमारी के साथ कई अन्य रोगों में आराम मिलता है। लहसुन को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का एक अच्छा स्रोत माना गया है। लहसुन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अब कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन में भी 27% आरक्षण का पेच हो सकती है परेशानी। कॉलेजों में होने वाले ऑनलाइन एडमिशन में भी 27% ओबीसी आरक्षण का पेच फंस गया है। शासन ने विधानसभा में पास प्रस्ताव के आधार पर ओबीसी छात्रों के लिए सीटों में 27% आरक्षण तय किया है, जबकि मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है। ओबीसी के लिए 14% आरक्षण लागू रहे या 27% हो, इसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एमपीपीएससी की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तब तक आरक्षण का मामला नहीं सुलझा तो बाद में दिक्कत आएगी। पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या, सतना, भापतपुर। ऐसा सुनने में कम ही मिलता है जब एक पिता अपने ही बेटे की हत्या कर दे, लेकिन ग्राम पंचायत झिन्ना के ग्राम औरिया में ऐसा ही हुआ। जब बेटा घर से बाहर चारपाई पर सो रहा था, तभी पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर फायर झोंक दिया, जिससे 25 वर्षीय बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक अजगढ़ क्षेत्र के हनुमतपुर पुलिस चौकी में हुई इस घटना के पीछे बेटे की हत्या करने वाले पिता का अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रुपयों के लेन देन को लेकर अनबन चल रही थी। इसी के तहत औरिया गांव निवासी प्रहलाद सिंह ने अपने बेटे गजराज सिंह की हत्या कर दी। कोविड-19 WHO ने चेताया, हो सकता है कभी न मिले कोरोना का निदान। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पूरा विश्व इस मर्ज की दवाई इजाद करने में पूरी ताकत से जुटा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक डरावनी चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य संबंधी दुनिया के सबसे बड़े संगठन का कहना है कि वैक्सीन बनने के दृढ़ विश्वास के बीच संभव है कि कोरोना महामारी का प्रभावी समाधान कभी न निकले। साथ ही कहा, हो सकता है कि सामान्य स्थिति बहाल होने में लंबा वक्त लगे। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस और संगठन के आपातकालीन प्रमुख माइक रयान ने सभी देशों से स्वास्थ्य उपायों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया है, जिसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथों की सफाई और जांच शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फेस मास्क को दुनिया भर में एकजुटता का प्रतीक बनना चाहिए। सिद्धारमैया को हुआ कोरोना, संपर्क में आने वाले लोगों से की खुद को क्वारंटीन करने की अपील। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। SBI को लगाया 387 करोड़ रुपए का चूना। CBI ने दर्ज किया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मुंबई की ज्वेलरी ट्रेडिंग कंपनी औरो गोल्ड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर समृत लाल जैन, रितेश जैन के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 387 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। SBI ने मुंबई पुलिस, CBI और एंटी करप्शन ब्रांच को दी शिकायत में फ्रॉड के बारे में जानकारी दी है। राम का नाम भाजपा की बपौती नहीं, उमा भारती बोली। दिग्विजय सिंह ने कहा, शुक्रिया। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में उन्होंने कहा कि भगवान राम का नाम अयोध्या या भाजपा की बपौती नहीं है, राम सबके हैं। उन्होंने कहा, जो राम को मानते हैं और भाजपा में हैं या नहीं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं वो विश्व में कहीं के भी निवासी हों, वो सब अधिकार रखते हैं कि अपनी राय दें। उमा भारती आगे कहती हैं,
उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पर हमारा पेटेंट है, हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है और राम नाम का कभी अंत नहीं होना है।